क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको क्या दी हुई है? नेट सेल्स दी हुई है ₹12 लाख की, और इसके अलावा दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बोला हुआ है 33 1/3% ऑन सेल्स। इसे हम क्या बोल सकते हैं? 100/3% या फिर 1/3 ऑन सेल्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। उसी से हमने क्या बना लिया? फॉर्मूला बना लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब सबसे पहली बात कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑफ सेल्स है। कितना है? 1/3 ऑफ सेल्स। तो 12 लाख, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इंटू 1/3। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 4 लाख। ओके, अब सीओजीएस निकालना है। तो सीओजीएस निकालने के लिए नेट सेल्स में से आपको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है। कितनी आ गई सीओजीएस? ₹8 लाख। सिंपल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पे क्या दिया गया है? नेट सेल्स ₹9 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। क्या दिया गया है? ऑन कॉस्ट। देखिए बेटा, बड़े ध्यान से देखिए। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। यहां पे सिंपल आपने क्या लिख दिया? 20% ऑन कॉस्ट। आपने बचपन में प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए एक्स वाई का तरीका सीखा होगा, वही सिंपल 7th क्लास का यहां पे लाना है। ठीक है, नेट सेल्स दी हुई है 9 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा माइनस से। तो क्या हो गया? 20% ऑन कॉस्ट प्लस कॉस्ट या सीओजीएस 9 लाख। कितना हो गया? 120% ऑन कॉस्ट। कैसे हो गया? ये 20 और ये 100 है, तो कितना हो गया? 120 अपॉन कॉस्ट निकाल लीजिए। कॉस्ट इज इक्वल टू 9 लाख डिवाइड बाय 120%। ठीक है, यदि आपको सिंपल करना है तो परसेंट का साइन काटिए। यहां पे क्या आ गया? 100। ठीक है, कितना आ गया ये? 7,50,000। ठीक है, और इसी से आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। किस तरह आएगा ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 9 लाख सेल्स माइनस सीओजीएस 1,50,000। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन 1,50,000। जल्दी से करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में आता है। आपने अभी क्वेश्चन करा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, वो गिवन नहीं है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला और पता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्हीं दो फॉर्मूला के बेस पर आपका आंसर आ जाएगा। आइए
ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया गया है 30% ऑन कॉस्ट। सेल्स दी हुई है 1950, रिटर्न नहीं है तो यही 1950 क्या हो जाएगी आपकी नेट सेल्स हो जाएगी। सीओजीएस का आपको पता नहीं है, सीओजीएस माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना हो गया 130% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 19,50,000। कॉस्ट हो गई 19,15,000 डिवाइड बाय 130%। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या निकल के आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65, 15 लाख कितना आ गया 15 लाख। कॉस्ट को वहां पुट कर दीजिए आप 15 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ आपको 4,80,000। परचेजेस दी हुई है 13,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर लीजिए। क्या करना है आपको 1360 प्लस 480 माइनस 15 लाख कितना हो गया 18,40,000 माइनस 15 लाख तो 3,40,000। ये 3,40,000 क्या आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है, फिगर्स को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके